हेलो दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स का ये दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो कल आया था, आज 16 अक्टूबर है। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। आज लगभग 19 क्वेश्चन है। ठीक है, तो भारत और दक्षिण कोरिया के बीच इन रॉक अभ्यास किस क्षेत्र की सुरक्षा से जुड़ा है। ठीक है, तो इन रॉक अभ्यास जो है किस क्षेत्र की सुरक्षा से जुड़ा है, ये है समुद्री सुरक्षा। ठीक है, तो समुद्री सुरक्षा से जुड़े इन रॉक अभ्यास भारत और दक्षिण कोरिया, ये ध्यान रखिएगा, दक्षिण कोरिया। ठीक है, तो भारत और दक्षिण कोरिया के मध्य इन रॉक अभ्यास, ठीक है, समुद्री सुरक्षा से जुड़ा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। IUCN ने हाल ही में किस देश को नया सदस्य बनाया है। ठीक है, तो IUCN का नया सदस्य देश कौन बना है। ठीक है, तो IUCN का स्थापना 1948 में होता है। ठीक है, इसका नया सदस्य जो बना है अर्मेनिया। ठीक है, तो अर्मेनिया नया सदस्य बना है, ध्यान रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन है, दुनिया में चोरी हुई सांस्कृतिक सामान को ट्रैक करने के लिए बनाया गया पहला वर्चुअल म्यूजियम किसने शुरू किया है। तो वर्चुअल म्यूजियम जो शुरू किया है सांस्कृतिक सामान को ट्रैक करने के लिए जो चोरी हुई हैं, तो इसने कौन शुरू किया है वर्चुअल म्यूजियम। तो शुरू करने वाला है इंटरपोल। ठीक है, तो इंटरपोल द्वारा वर्चुअल म्यूजियम खोला गया है जो चोरी हुई सांस्कृतिक सामान है उसको ट्रैक करने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है, भारत में यूपीआई से सबसे ज़्यादा लेन देन में तेजी किस राज्य में हो रही है, हो रहे हैं। तो भारत में यूपीआई से सबसे ज़्यादा लेन देन तेजी, ठीक है, तेजी से किस राज्य में हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा लेन देन यूपीआई से किस राज्य में ग्रोथ सबसे ज़्यादा है, तो ये है तेलंगाना। ठीक है, तो तेलंगाना में यूपीआई से लेन देन सबसे तेज़ी से हो रहे हैं। यूपीआई उपयोग की रफ्तार तेलंगाना में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार। पांचवा क्वेश्चन है, फिक्की का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो फिक्की का नया अध्यक्ष जो बने हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उदय शंकर। ठीक है, तो उदय शंकर जो है फिक्की के नया अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, उदय शंकर फिक्की के नया अध्यक्ष। छठवां नंबर क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ फिर से डाक सेवा शुरू की है। ठीक है, तो भारत ने फिर से किस देश के साथ डाक सेवाएं फिर से शुरू की हैं। तो इसमें अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अमेरिका के साथ कुछ समय पहले डाक सेवाएं निलंबित कर दी गई थी, अभी फिर से बहाल की गई हैं। तो भारत के साथ फिर से डाक सेवाएं शुरू की गई हैं, तो अमेरिका के साथ। ठीक है, सातवां नंबर क्वेश्चन है, भारत को मानवाधिकार परिषद ह्यूमन राइट काउंसिल का सदस्य किस समय अवधि के लिए चुना गया है। तो भारत को मानवाधिकार परिषद ह्यूमन राइट काउंसिल का सदस्य किस समय अवधि के लिए चुना गया है, तो ये है 2024 से 2026 तक। ठीक है, ये पहले हो चुका है, तो ध्यान रखिएगा, भारत मानवाधिकार परिषद का सदस्य अभी वर्तमान में है, 2026 तक रहेगा, 2024 में चुना गया था। अभी ये न्यूज होने के कारण ये अभी वर्तमान में न्यूज में था। 8 नंबर क्वेश्चन है, 16वीं अंतर्राष्ट्रीय रेलवे उपकरण प्रदर्शनी का उद्घाटन किस शहर में किया गया। तो 16वीं अंतर्राष्ट्रीय रेलवे उपकरण प्रदर्शनी जो है, ठीक है, उसका उद्घाटन किस शहर में किया गया। तो 16वीं है, तो ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय रेलवे उपकरण प्रदर्शनी का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। ठीक है, तो नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय रेलवे उपकरण प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। 9 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में दिव्यंगत हुए रवि नाइक। ठीक है, तो रवि नाइक दिव्यंगत, इनकी मृत्यु हो गई है, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, रवि नाइक किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, तो ये थे गोवा के। तो अभी वर्तमान में इनकी मृत्यु हो गई है, रवि नाइक, ये गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, दस नंबर क्वेश्चन है, IMF के अनुसार साल 2025-26 में भारत की GDP कितने प्रतिशत की दर से बढ़ सकती है। तो वर्तमान में IMF ने भारत के GDP ग्रोथ का जो अनुमान है उसको बढ़ाकर कितना कर दिया है। तो भारत की GDP कितने प्रतिशत से दर से बढ़ सकती है 2025-26 में, तो यह है 6.6। ठीक है, इसके पहले 6.4 अनुमान किया गया था IMF के द्वारा, जो बढ़ाकर 6.6 कर दिया गया है। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन है,
थीटू द्वीप किस समुद्री क्षेत्र में स्थित है? तो काफ़ी ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लेता है द्वीप के बारे में, कहाँ किस जगह लोकेटेड है। तो थीटू द्वीप किस समुद्री क्षेत्र में स्थित है? तो ये है साउथ चाइना सी, ठीक है। अभी साउथ चाइना सी में काफ़ी कॉन्क्लेव होता रहता है, ठीक है। तो साउथ चाइना सी में थीटू द्वीप स्थित है, जो वर्तमान में काफ़ी करंट में काफ़ी हाईलाइट था। आगे चलते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सरकारी मुकदमों पर नज़र रखने के लिए लाइव केस डैशबोर्ड, ठीक है। तो लाइव केस डैशबोर्ड किसने शुरू किया है? तो लाइव केस डैशबोर्ड शुरू करने वाले हैं, ठीक है। सरकारी मुकदमों पर नज़र रखना है तो ये शुरू किए हैं अर्जुन राम मेघवाल, ठीक है। तो अर्जुन राम मेघवाल द्वारा शुरू किया गया है लाइव केस डैशबोर्ड, ठीक है, सरकारी मुकदमों पर नज़र रखने के लिए। आगे चलते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा है। विश्व खाद्य दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस, ठीक है, तो ये 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, IMF ने हाल ही में अपना पहला उप प्रबंधन निदेशक, ठीक है, तो अपना पहला नियुक्त किया है, ये भी ध्यान रखिएगा, पहला है उप प्रबंधन निदेशक किसे नियुक्त किया है IMF द्वारा? तो डैन केट्स, ठीक है, डैन केट्स को नियुक्त किया है पहला उप प्रबंधन निदेशक, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा डैन केट्स, ठीक है, IMF द्वारा अपना पहला उप प्रबंधन निदेशक नियुक्त किया है। 15 नंबर क्वेश्चन है, कीरू जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो कीरू जल विद्युत परियोजना जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कीरू जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में स्थित है। 16 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसान प्रशिक्षण, ठीक है, किसान प्रशिक्षण और सुविधा केंद्र की उद्घाटन किस स्थान पर किया? तो निर्मला सीतारमण ने किसान प्रशिक्षण सुविधा केंद्र का उद्घाटन किस स्थान पर किया? तो ये भी ध्यान रखिएगा, किसान प्रशिक्षण और सुविधा केंद्र का उद्घाटन किसने किया? तो केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण। और किस स्थान पे किया ये ध्यान रखिएगा, तो मेघासल, ठीक है, मेसागल, ठीक है, मेसागल में किया, ये है कर्नाटक में, ठीक है, कर्नाटक में है मेसागल, ठीक है। तो अगर राज्य पूछेगा तो कर्नाटक, अगर गांव पूछेगा या शहर पूछेगा तो मेघासल, ठीक है। तो किसान प्रशिक्षण और सुविधा केंद्र का उद्घाटन मेसागल कर्नाटक में किया गया निर्मला सीतारमण के द्वारा। एक बार देख लेते हैं, तो निर्मला सीतारमण ने कर्नाटक के कोप्पल, ठीक है, कोप्पल, ठीक है, कोप्पल जिले में के मेसागल गांव में, ठीक है, तो गांव है मेसागल, गांव में किसान प्रशिक्षण सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया। 17 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में अडानी और गूगल मिलकर भारत के सबसे बड़ा AI डेटा हब कहाँ बनाएंगे? तो अडानी और गूगल मिलकर भारत में सबसे बड़ा AI डेटा हब कहाँ बनाएंगे? तो ये बनाएंगे विशाखापट्टनम, ठीक है, तो विशाखापट्टनम में, ध्यान रखिएगा। तो गूगल का सबसे बड़ा AI डेटा हब बनाएगा विशाखापट्टनम में, और अडानी सहयोगी है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल फाइनेंस के अनुसार एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक किसे घोषित किया गया है? तो ग्लोबल फाइनेंस के अनुसार एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक किसे घोषित किया गया है? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो DBS बैंक, ठीक है, ध्यान रखिएगा, DBS बैंक को एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया है, ठीक है, ग्लोबल फाइनेंस के अनुसार। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 11वीं एशियन एक्वेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी किस शहर में हुई है? तो 11वीं एशियाई एक्वेटिक चैंपियनशिप तैराक, मतलब इस तैराक चैंपियनशिप की मेजबानी किस शहर में आयोजित की गई? तो अहमदाबाद, ठीक है, गुजरात में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारत द्वारा कुल 13 मेडल जीते गए थे, जिसमें 9 कांस्य थे और 4 रजत थे, और भारत का स्थान था 9वां, ठीक है, ध्यान रखिएगा, भारत 9वें स्थान पे था। और अहमदाबाद में एशियाई एक्वेटिक चैंपियनशिप हुई थी 11 नंबर की, ठीक है। तो ये थे आज के 16 अक्टूबर के 19 क्वेश्चन, ठीक है। डेली करंट अफेयर्स डेली आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।